हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रूही केसरी। आज मैं प्रभु राम के नाम की महिमा और उनकी कथा का छोटा सा गुणगान गाऊंगी और कथा के माध्यम से आपको सुनाऊंगी। भगवान शिव से माता पार्वती एक बार पूछने लगती हैं, स्वामी ये जो आपने चामुंडों की माला धारण की है ये किसकी है? भगवान शिव बोलते हैं, हे उमा, ये तो मैंने तुम्हारी यादों में इसे धारण किया है। माता पार्वती कहती है, स्वामी मेरी यादों में आप ये बात मुझे समझ में नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, हे उमा, मैं तो अजर अमर हूँ मगर तुम अमर नहीं हो। जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और मृत्यु हुई उसकी याद में मैंने ये माला धारण किया। ये सुनकर माता पार्वती दुखी हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बोलती हैं, स्वामी क्या मैं अजर अमर नहीं हो सकती हूँ? और भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगती हैं। भगवान शिव ने कहा, हे उमा, तुम हो सकती हो। उन्हें अमरनाथ की गुफा में ले जाते हैं जहाँ पे कथा सुनाते रहते हैं और माँ को नींद आ जाती, जिससे दो कबूतर सुनकर अजर अमर हो जाते हैं। मगर जब भगवान शिव देखते हैं तो उन्हें दुख होता है, क्योंकि माँ की जगह में वो हुकारी भर देते हैं कबूतर। मगर भगवान शिव ने कहा, शायद विधि का विधान यही था। वहाँ से चले आते हैं और माँ को भी बहुत दुख होता है। एक बार भगवान शिव प्रभु राम की कथा सुनने के लिए आश्रम जाने के लिए तैयार होते हैं। माता पार्वती पूछने लगती है, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ले चलिए। भगवान शिव ने कहा, हे उमा, वहाँ पे तुम क्या करोगी? तुम्हें ठीक नहीं लगेगा, तुम मत जाओ। मगर पार्वती माँ ने कहा, मैं भी चलूँगी। और वो भगवान शिव के साथ चल देती हैं और जाकर कथा सुनने लगती हैं। मगर जब कथा में भजन होने लगता है तो भगवान शिव इतने विभोर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कब वो नृत्य करने लगते हैं और माता पार्वती को अपने आधे अंग में ले लेते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता चलता है। जिस कथा के नाम मात्र से माता पार्वती स्वयं अजर अमर हो गई, तो क्या ऐसे करुणा निधि, ऐसे कौशल्या नंदन की कृपा हम पे नहीं होगी? स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब तक प्रभु राम के चरण मैंने नहीं पकड़े, दुनिया ने मुझे अभागा कहकर अपने द्वार से भगाया। मगर जिस दिन मैंने प्रभु राम के चरण पकड़ लिया, दुनिया ने मुझे पूजा, ये संसार ने मुझे पूजा। राम नाम की महिमा का गुण किसी में सामर्थ्य नहीं जो गा सके। ये तो उनकी करुणा का एक छोटा सा अंश था जो मैंने आपके सामने सुनाया। प्रभु राम वो दया के सागर हैं, वो विशाल समुद्र हैं जिसे कहते हैं, जिसमें कभी पानी समाप्त नहीं हो सकता और उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। वैसे ही कौशल्या नंदन, कैकेयी नंदन, सुमित्रा नंदन, राघव हैं, वो प्रभु राम हैं, प्रभु राम हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।